कि मैंने लोगों को 18 पाउंड्स एन आवर भी अर्न करते हुए देखा है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक हैं। रात का 1 बज रहा है और रात के 1 बजे याद है कि कुछ चीज़ें लेके आनी है। वैसे हम अभी बाहर जाते हैं, अपना मेल बॉक्स चेक करते हैं कोई मेल शेल तो नहीं है दिया। होए यार, सुबह बहुत ज़्यादा फॉग थी। मैं अर्ली मॉर्निंग सोया हूँ तकरीबन 5-6 बजे के करीब। तो इतनी ज़्यादा फॉग थी सुबह के टाइम के ऊपर कि यहाँ पे ज़ीरो विजिबिलिटी थी, लिटरली ज़ीरो विजिबिलिटी। और अभी से फॉग के तासरात आना शुरू हो गए हैं। पता नहीं मैं आप लोग को दिखा पाऊँगा नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन हल्की हल्की फॉग होना शुरू हो गई है इस टाइम के ऊपर। आप लोगों को शायद नज़र नहीं आएगी लेकिन फॉग है। चाबी लगा के चेक करते हैं कि अंदर कोई हमारे लिए कोई पर्चा पुर्चा तो नहीं आया हुआ कहीं पे, कुछ भी। लो जी, कुछ भी नहीं है एज एक्सपेक्टेड। इसको बंद करते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, तो यार जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि सुबह लिटरली ज़ीरो विजिबिलिटी थी, कोई भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी थी। और ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे फ्लैट के साथ ही एक आइसक्रीम शॉप भी है। ये मैंने ट्राई किया लेकिन इनका टेस्ट मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। तो अभी वो सामने आप देख रहे हो कि थोड़ा सा आगे जाके ना एक शॉप आती है लेफ़्ट साइड पे, उधर से हमने कोई चीज़ें वगैरह लेनी है थोड़ी बहुत। और ये रात का सीन है। सब कुछ जाने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दिया जाए। ये जिम है, इसका नाम है एनी टाइम फिटनेस। 24/7 ये खुला होता है, ठीक है। और किसी भी टाइम आके यहाँ पे आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। मैंने लोगों को देखा है वो आधी आधी रात को भी आके एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। सो नो एक्सक्यूजेस। तो यार अभी मैं बस स्टॉप पे देख रहा हूँ कि एक बंदा खड़ा हुआ है लेफ़्ट साइड पे। पता नहीं क्या जॉब रूटीन होगी क्या नहीं होगी। यहाँ पे भी बहुत लोग मेहनत करते हैं यार, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मतलब कि बैक इन आवर होम कंट्री वहाँ पे भी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में भी लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी 2-2 जॉब्स करते हुए देखा है मैंने लोगों को। करना पड़ता है यार, कमाने के लिए करना पड़ता है। लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है किसी की भी। और ऊपर से इतनी सर्दी के अंदर, पाकिस्तान से तो ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इवन दिसंबर में जब स्नोफॉल हुई थी तब तो अनबेरेबल थी, मतलब कि हीटिंग आपको 24/7 ऑन रखनी पड़ती थी। अभी टेम्परेचर कंपैरेटिवली बेहतर हुआ था लास्ट वीक, मतलब कि लास्ट 2 वीक से, लेकिन अभी फिर से टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हुआ है और एकदम सर्दी आ गई है। अभी मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ हाथ में, मेरे हाथ छल हो रहे हैं, मुझे पता है इस बात का। तो अच्छी बात है कि जो जिस स्टोर पे मैंने जाना है वो घर के पास ही, ज़्यादा कोई इतना दूर नहीं है। तो ये भाई भी लगता है सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, आ रहे हैं लगता है इस टाइम पे जॉब से अपनी। और ये घर के साथ मस्जिद है, हार्डली 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो ये एक बड़ी नेमत है यार। और सिक्योरिटी जॉब की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी इनकम है। और सेकेंडली कोई इतना मेहनत वाला काम नहीं है, मतलब कि आपको सोर्स पे खड़ा होना होगा, मॉनिटर करना होगा लोगों की एक्टिविटीज़ को, और मतलब कि चलने फिरने वाला काम है। कोई इतना, मतलब कि जिस तरह अगर दूसरी और जॉब्स को देखा जाए ना, तो उसके अंदर ये होता है कि आपको काफ़ी काम करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, किचन क्लीनिंग, फिर जो स्टोर क्लीनिंग, फिर सर्व करना, फिर आपने कुछ ना कुछ बेक भी करना है। तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। ये देखें भाई साहब रात को स्केट करते हुए जा रहे हैं। तो यार वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाली जॉब है, टफ़ जॉब्स है वो। तो ये आ गया स्टोर, ये किसी अगवानी भाई का है, न्यू वेव सुपर मार्केट। तो चलते हैं इधर जाके चीज़ें वगैरह पता करते हैं। अच्छा, तो यार ये हम लोगों ने प्याज वगैरह इस तरह की चीज़ें वगैरह ले ली हैं। तो मैंने कहा थोड़ी गपशप वगैरह आप लोग साथ कर ली जाए, फिर ही घर जाया जाए वापस। तो डिस्कशन करते हैं थोड़ी यूके की इकॉनमी के ऊपर और जॉब्स के ऊपर। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना इस टाइम के ऊपर, मैं तो उनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो अपना ऐसा ये बैच बनवाएं और सिक्योरिटी की जॉब करें स्ट्रेट अवे। क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी और जॉब्स हैं उनमें
मतलब कि ये लोग आपको निचोड़ देते हैं और पैसे भी इतने अच्छे नहीं हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। सिक्योरिटी की जॉब के ना हर्ड के मतलब कि आपको इन बिटवीन 10 to 12 पाउंड्स मिल जाते हैं। और अगेन मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता कि वो नेशनल इंश्योरेंस के बगैर काम करे। जिस स्टूडेंट को अलाउड है जितने वर्किंग आवर्स वो उन्हीं के ऊपर काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। ऑब्वियसली इन दी एंड ये नहीं होना चाहिए कि आप अगर अपने वर्किंग आवर्स से एक्सीड कर रहे हो तो आप पकड़े जाओ। तो ये रिकमेंडेशन थी मेरी। सिक्योरिटी का प्रोसेस इट्स क्वाइट सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। इनिशियली अगर आप अपनी होम कंट्री से आ रहे हो तो आप अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवा के मेक श्योर करना। और फिर यहाँ पे आके आप अप्लाई करो। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इट डिपेंड्स, कोई 3 वीक्स की देता है, कोई 6 वीक्स की देता है। तो उसकी फ़ी रहती है तकरीबन 300 से 400 पाउंड के दरमियान में। एज सुन एज आप वो ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो आपका टेस्ट होता है। टेस्ट पास करने के बाद आप SIA बैज अप्लाई करते हो, तो सिक्योरिटी का लाइसेंस होता है बेसिकली। रिज़ल्ट आपका आ जाता है टेस्ट के बाद तकरीबन आफ्टर 2 वीक्स, और तकरीबन 2 वीक्स बाद ही लाइसेंस आता है जब आप लाइसेंस की रिक्वेस्ट डालते हो SIA की वेबसाइट के ऊपर। तो ये प्रोसेस है सिक्योरिटी का। मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मतलब कि यूज़लेस है किसी और जगह पे यहाँ पे आके जॉब करना। मतलब कि मेरे 1-2 दोस्त हैं, वो बेचारे जॉब्स कर रहे हैं तो उनको कहीं में 5 पाउंड 6 पाउंड 1 घंटे के दे रहे हैं, और इवेंचुअली मतलब कि वो बेचारे क्या इन दी एंड क्या लेके जाते होंगे मंथ में, मतलब 1200 1300 1400 पाउंड या मैक्सिमम 1500 पाउंड। तो जो करंट सिचुएशन है UK की इकॉनमी की उसके अंदर अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हो तो सर्वाइव करना मुश्किल है। मतलब कि अगर आप स्टूडेंट एकोमोडेशन अगर आप शेयरिंग पे भी जाते हैं ना तो आपको कम से कम लंदन के ना 600 to 700 इंक्लूडिंग बिल्स आपको इतना तो पे करना ही करना पड़ता है। तो बाकी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो टेस्को नज़र आया। ये आप लोग को दिखाता हूँ, ये स्टोर्स हैं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मेट्रो हो गया और इम्तियाज़ कैश एंड कैरी हो गया। ये भी इस तरह का एक स्टोर है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिस्काउंट के ऊपर भी मिल जाती हैं और रीज़नेबल प्राइस के ऊपर मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे आप तब आते हैं जब आपने बल्क में शॉपिंग करनी हो। तो अगर यहाँ पे खाने पीने की बात करूँ ना, तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो, जैसे आप एक मियाँ बीवी आ रहे हो और आप लोग एक फ़्लैट में रह रहे हो, तो लंदन के ना इस टाइम पे आप लोगों का मंथली एक्सपेंस अगर मैं एकोमोडेशन को भी इंक्लूड करूँ तो और खाने पीने को मिला के तो 1600 to 1700 पाउंड्स बन जाता है। तो इसीलिए मैंने ये रिकमेंड किया कि जो अगर कपल्स आ रहे हैं साथ, तो जो हस्बैंड है मोस्ट प्रॉब्ली वो सिक्योरिटी का बैच अप्लाई करे और सिक्योरिटी की जॉब्स करे, उसके अंदर अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो बंदा कोई उसमें कम इनकम नहीं है उसके अंदर। ये एक एज है सिक्योरिटी की जॉब का। अच्छा, एक और बात आप लोग के साथ शेयर करनी थी कि खुदा न खासा अगर आप पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना भूल जाते हो अपनी कंट्री से, जैसे आप आ रहे हो UK, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ से आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी ले सकते हो एम्बेसी जाके। आई गेस 18 to 20 पाउंड उसकी फ़ी होती है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि अगर जल्दी जल्दी में आप लोग, ऑब्वियसली मतलब कि जब वीज़ा लगता है तो उसके बाद एक्साइटमेंट होती है और काफ़ी चीज़ें रह भी जाती हैं। तो अगर भूल भी आता है तो कोई मसले की बात नहीं है, वो आप यहाँ पे आके अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मैं सिर्फ सिक्योरिटी की जॉब्स के ऊपर फोकस करूँ तो सिक्योरिटी की बहुत जॉब्स हैं यहाँ पे इस टाइम पे। मतलब कि नॉट इवन इन लंदन, हर जगह पे जॉब्स हैं सिक्योरिटी की। तो उसका प्लस पॉइंट यही है कि पैसे अच्छे मिल जाते हैं यार, और इतनी कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस ये होता है कि आपने जब यूनिफॉर्म पहना होता है तो उसके साथ आपका एक कैम रिकॉर्डर होता है, उसके अंदर बिल्ट इन माइक भी होता है और वो हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा होता है कि इन फ्यूचर अगर कहीं पे खुदा न खासा कुछ हो तो वो एज अ प्रूफ आप दे सकते हो पुलिस को। और मतलब कि यही होता है कि घूमना फिर लिया आप लोगों ने स्टोर के ऊपर, कोई इतना ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। और अगर कुछ इवेंट्स की बात की जाए सिक्योरिटी को लेके, तो अगर स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं तो उनके ऊपर भाई साहब बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं सिक्योरिटी में। मतलब कि मैंने लोगों को 18 पाउंड्स एन आवर भी अर्न करते हुए देखा है। तो
ये अच्छा ऑप्शन है इस टाइम के लिए। और अगर आप लोग आ रहे हो अभी, कोशिश करो कि अपने कंट्री से इतने पैसे लेते हो कि यहाँ पे आते साथ आप लोग अपना सिक्योरिटी का बैच बनवा सको। और क्योंकि यहाँ पे आके इनिशियली जॉब हंट करना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इतनी इजीली नहीं मिलता है। साहब ये तो काफ़ी तेज़ बस चलाते हुए आ रहे हैं। आप लोग को शायद अब कैमरे के अंदर नज़र आ रही होगी कि थोड़ी थोड़ी फॉग होना शुरू हो गई है। यार पहले सर्दी कम हो गई थी वाकई में, अब वापस सर्दी होती जा रही है दोबारा से। ये यहाँ का सीन है। वैसे तो अगर यूके के वेदर की बात की जाए तो यूके का वेदर इतना कोई गर्म नहीं रहता। लास्ट ईयर यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी पड़ी थी फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, लेकिन उसके बाद फिर सब ठीक हो गया। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।